देखो सब बच्चे, जैसे हम लोग अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन में क्या होता है देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इनिक्वेशन को सीखा, फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं उसको सीखा, वेरिएबल मेथड को सीखा। उसके बाद हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन सीखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट सीखा। देखो ऐसा है, ये कुछ वेल नोन फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, लीस्ट इंटीजर हो गया, है ना। अभी हम लोग कुछ और भी फंक्शन सीखेंगे, तो पहले ये वेरियस टाइप के फंक्शंस हम लोग सीखेंगे, इनके बेसिक को सीखेंगे। फिर इन फंक्शन का भी हम डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में और फंक्शन के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें इनको हम देखेंगे। देखो एक्चुअली कैलकुलस क्या है? कैलकुलस है फंक्शंस की स्टडी। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को पढ़ लें और उनके बाद उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ें, यही कैलकुलस है। जैसे अभी हम लोग सारे के सारे फंक्शंस के बेसिक देख रहे हैं, ठीक। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने फंक्शन देखे। अब देखो अगला फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं लॉग फंक्शन। लॉग देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, वही कैलकुलस है। एक बार अगर हमें सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से आ गए तो समझ लीजिए कैलकुलस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैलकुलस रहने दीजिए आप, पूरे मैथ्स में इनका यूज है। एक्चुअली जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है वो फंक्शन के नियर अबाउट ही घूमता है। अगर हमने फंक्शन को अच्छे से कवर कर लिया तो ये मान लीजिए मैथ्स का करीब 70-80% पोर्शन ऐसा होता है जहां पर कैलकुलस का बहुत जबरदस्त यूज है। तो उस कैलकुलस के पोर्शन में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये बेसिक फंक्शन पहले हम लोग सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पढ़िए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस होता जाएगा, है ना। जो जो बातें हम बता रहे हैं बिल्कुल वही वही बातें सीखिए और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने के बाद आप जिस क्वेश्चन पे हाथ रखेंगे किसी किताब का या पुराने किसी भी कंपटीशन का या क्वेश्चन, उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो अगला फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉग फंक्शन। ध्यान दें सब बच्चे, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो ध्यान दीजिए, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो ऐसा होता है बच्चों, इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू log x बेस a, है ना। y और y की जगह पर fx भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको। फंक्शन में y या fx सेम बातें हैं। फंक्शन के केस में y लिखो या fx लिखो, सेम बात, ध्यान देना। अब सबसे पहली बात देखो, यहां पर ध्यान दो, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a टू दी पावर y इक्वल टू x, दोनों सेम बातें हैं। अगर हम y इक्वल टू लॉग x बेस a लिखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी a रेज टू दी पावर y, दोनों हमेशा सेम बातें, ध्यान रखिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डबल इंप्लाई। अब यहां पर ध्यान दो, जब भी हम कोई लॉग फंक्शन लिखते हैं तो दो बातें हैं, एक x और एक a। ये जो x होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और ये जो a होता है ये ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं होगा, ध्यान रखिए। x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं होगा, इस बात को हम ध्यान रखें। ये दो कंडीशन ध्यान रखनी। देखो जैसे मैंने कहा a ग्रेटर देन 0 होगा, 1 नहीं होगा, देखो इस पर ध्यान दो। जैसे मैंने कहा, क्या बोलो, a ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा? देखो a 0 से बड़ा होगा, मतलब जो a है देखो वो 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा, है ना। a क्या हुआ बोलो? 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ध्यान दो, हम ऐसा कह सकते हैं ये जो हमारा a है ये a 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा। ध्यान दो, हम ऐसा कह सकते हैं कि a की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होगी या 1 से ज्यादा होगी, एक ही बात है। a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 को ऐसा लिख सकते हैं a बिटवीन 0 to 1 और a ग्रेटर देन 1, दोनों सेम बातें हैं। एक्चुअली रियल नंबर के बारे में सोचना है। जैसे मैंने कहा
कि a 0 से बड़ा होगा 1 नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने कहा मान लीजिए a 0 से बड़ा होगा 1 नहीं होगा, तो बच्चा सोचता सा सीधे 2 हो जाएगा। एक्चुअली बच्चा जो है ना वो इंटीजर के बारे में ज़्यादा सोचता है ना। जैसे मैंने कहा a 0 से बड़ा होगा 1 नहीं होगा, तो तुरंत बच्चे सोचते हैं सर अगर a 0 से बड़ा है 1 नहीं है तो सीधे 2 हो जाएगा। एक्चुअली रियल नंबर के बारे में सोचो, मतलब a 0 से बड़ा है 1 नहीं है, इसका मतलब a 0 1 के बीच में भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि a रियल नंबर है। अब 0 1 के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3, 0.4, ये a की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो 0 1 के बीच में होंगी और 1 से ज़्यादा होंगी। ध्यान दीजिए, देखो अब जैसे इसमें दो बातें हैं, मैंने बताया कि a दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक हो गया a 1 से बड़ा और एक a हो गया बिटवीन 0 एंड 1, है ना। जो अपना a है देखो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक a हो गया बिटवीन 0 एंड 1 और एक a क्या हो गया बोलो 1 से ग्रेटर हो गया। अब a अलग अलग होने से लॉग की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। a अगर ऐसा है तो लॉग का व्यवहार अलग होता है, a अगर ऐसा है तो लॉग का बिहेवियर अलग होता है। a की वैल्यू बदलने से लॉग के बिहेवियर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या होता है देखो, मान लो मैंने कहा कि पहला केस हम a को 1 से बड़ा ले रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि a 1 से ग्रेटर है। अब देखो ध्यान दो, x पॉजिटिव ही रहेगा चाहे a ऐसा हो चाहे a ऐसा हो। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखना। x को ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने, इक्वल टू 0 नहीं लिखा, ध्यान रखना, मतलब ax 0 से बड़ा ही होगा। ध्यान दो, अगर मैंने a को 1 से बड़ा लिया तो y इक्वल टू log x बेस a, ये है। अब देखो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा देखो वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ये x हो गया और ये y हो गया और देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक। y इक्वल टू log x बेस a, है ना। मैंने मान लिया a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से ग्रेटर है तो इस लॉग फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस ग्राफ को आप याद रखिए। ये ग्राफ कैसे आया ये सब मैं आपको बताऊंगा। जितने ग्राफ हैं उन सबके रीजन होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सबके रीजन बताए, लेकिन इसका रीजन मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कुछ बेसिक्स अभी हमने और पढ़ने बाकी हैं। जैसे जैसे हम बेसिक पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में आइडिया लगा लेंगे, लेकिन अब इस ग्राफ को अभी हमें हाल फिलहाल याद रखना है कि अगर a 1 से बड़ा होगा तो लॉग का ग्राफ ऐसे होगा। अब a 1 से बड़ा बहुत कुछ हो सकता है, a की वैल्यू 1 से बड़ी बहुत कुछ हो सकती है, मतलब जैसे a 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है। अच्छा a की वैल्यू e भी हो सकती है, e समझते हैं ना, e की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.718289 अप टू इंफिनिटी होती, ध्यान रखना। e को एक्सपोनेंशियल कहा जाता है और ये एक इररेशनल नंबर है। e जो है ना ये एक इररेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना सब बच्चों, इररेशनल नंबर। जैसे पाई, पाई भी क्या होता है, इररेशनल। पाई की जो वैल्यू होती है वो इस टाइप से होती है, देखो 3.14159265 अप टू इंफिनिटी, ध्यान रखिए। तो एक्चुअली ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती, मतलब ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब ये डेसिमल देखो कहीं रुक नहीं रहे इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। जैसे कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 3.414141 अप टू इनफिनिटी। अब देखो ये जो डेसिमल है देखो ये लगातार रिपीट कर रहा है, 414141 बार बार आ रहा है, तो ऐसा डेसिमल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर डेसिमल इस टाइप का होता है जो रुक तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ध्यान दीजिए, ठीक। लेकिन ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो इसलिए ई और पाई ये दोनों के दोनों हमारे जो है इररेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक।
ई हमेशा एक्सपोनेंशियल कहा जाता है और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो मतलब देखो कहने का ये है कि ई की जो वैल्यू है वो भी 1 से बड़ी है। तो मतलब अगर हम बेस ई लेंगे तब भी यही केस होगा, अगर हम बेस को 10 लेंगे तब भी यही केस होगा। ध्यान रखना, बेस ई हो या बेस 10 हो, कुछ भी बेस हो, तो लॉग का ग्राफ हमेशा हम लोग इस मेथड से ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ध्यान रखिए। अब देखो इस ग्राफ की कुछ खूबियां हैं, कुछ इसमें क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटीज, इनको हम देखें ध्यान से। देखो ऐसा बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है। जो हमने x की वैल्यू ली है देखो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही ली है, क्योंकि ऐसा x ले सकते हैं। अगर x निगेटिव होगा तो ऐसा x यहाँ पर देखो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू हमने सिर्फ ग्रेटर देन 0 देखो यहाँ पर लिए। ध्यान दो, ये जो फंक्शन है देखो ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर काटता है और ये पॉइंट होता है 1,0। 1,0 मतलब 1,0 देखो y बराबर log x बेस a और ये ग्राफ 1,0 से पास हो रहा है। मतलब ये हुआ अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। देखो रखो क्या आया, ये आया log 1 बेस a बराबर 0। मतलब अगर हम x को 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 0। तो ये बात हमें याद भी रखनी है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। एक्चुअली ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 0 को रख सकते हैं, तो हमने रख दिया। तो क्या हुआ देखो log 1 बेस a बराबर 0, मतलब log 1 की वैल्यू 0 होती है, इस बात को हम याद कर लें। ये देखो यहां से निकला। ध्यान दो, देखो दूसरा पॉइंट देखो ये है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान दीजिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग का मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। उल्टा मत देखना, उल्टा देखोगे तो कहोगे सर तो ग्राफ नीचे आ रहा है ना। ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट देखते हैं हमेशा। ग्राफ को अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो, ये बात याद रखना, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, ग्राफ को उल्टा देख लेते हैं। कहते हैं सर देखो नीचे आ रहा ना, नीचे नहीं आ रहा, लेफ्ट टू राइट ग्राफ को देखो। तो जब भी किसी ग्राफ को आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो अगर वो ऊपर गया, जैसे यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए ग्राफ कैसा हो गया? बोलो, इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। ध्यान दो यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, जैसे अगर हम x को 0 1 के बीच में लें, अगर हम x को 0 1 के बीच में लें, देखो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होने का मतलब y नेगेटिव है ना। देखो जैसे आप इस पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट पर x तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन y क्या होगा? नेगेटिव, है ना। जब भी आप x एक्सिस के नीचे आओगे कहीं भी, इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव। जैसे मान लो आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, मान लो अपने पॉइंट P ले लिया। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा x कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा? y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, राइट जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है क्योंकि नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो पूरा ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में हर जगह y नेगेटिव होगा। तो मतलब अगर x 0 1 के बीच में है तो y नेगेटिव। y नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? बोलो कि log की वैल्यू क्या हो गई? बोलो, नेगेटिव हो गई। तो अगर हम x को बिटवीन 0 एंड 1 लेंगे तो log की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? बोलो, नेगेटिव। दूसरी बात देखो, अगर हम x को 1 से बड़ा ले लें, अगर हम x की वैल्यू को 1 से बड़ा ले लें, देखो ग्राफ पहुंच गया x एक्सिस के ऊपर, और जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर पहुंच गया, दैट मींस y की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। y पॉजिटिव मतलब log पॉजिटिव, क्योंकि y ही log के बराबर है। अगर y पॉजिटिव है इसका मतलब log पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर x 1 से बड़ा होगा तो log की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? बोलो, पॉजिटिव मिलेगी, है ना। तो ग्राफ को देख करके हमने ये कुछ बातें यहां से निकाली, ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर log 1 की वैल्यू निकालेंगे देखो वो 0 के इक्वल आएगी। दूसरी बात, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक और पॉइंट, अगर x 0 1 के बीच में है तो log नेगेटिव हो गया, अगर x 1 से बड़ा है देखो तो log की वैल्यू देखो यहां से पॉजिटिव हो गई, ऐसे, है ना।
अगर x 1 से बड़ा है तो log की वैल्यू देखो क्या हो गई, यहाँ से पॉजिटिव हो गई। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है, ये बातें तभी हैं जब a 1 से बड़ा होगा। देखो आगे देखिए, अगर a 1 से छोटा हुआ, बताया मैंने दो केस है, a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1। देखो ध्यान दो, मान लो हम सेकेंड केस लें। देखो सेकेंड केस में देखो क्या होगा, देखो सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, इसमें a को 0 और 1 के बीच में रखना है। देखो ध्यान दो, लॉग का ग्राफ यहां पर देखो कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है, ये ग्राफ यहां पर देखो लॉग का बनता है। अगर हम a को 0 1 के बीच में ले लें, 0 1 के बीच में मतलब जैसे 0.1 ले लें, 0.2 ले लें, 0.3 कुछ भी ले लें, 1/10 ले लें, है ना, 1/e ले लें, वो भी 0 1 के बीच में हो गया। ठीक, तो 0 1 के बीच में हम कुछ भी लेंगे तो लॉग का बिहेवियर देखो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, कैसे आया ये हम लोग आगे देखेंगे, इसको अभी आप याद रखिए, और सब लोग इसको याद ही रखते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बना उसका रीजन हम समझेंगे, अभी आप इस ग्राफ को याद करिए। देखो यहाँ पर ओरिजिन है, ये पॉइंट हो जाता है 1,0, है ना, ये पॉइंट हो जाता है 1,0। देखो ध्यान दो, मतलब अभी भी log 1 की वैल्यू 0 है, मतलब अगर हम देखें तो log 1 की वैल्यू देखो अभी भी 0 है। दूसरी बात, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो ग्राफ नीचे आ रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो ग्राफ नीचे आ रहा है, दैट मींस ये फंक्शन कैसा है बोलो, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, है ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो, डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिए, अगर हम x को 0 1 के बीच में लें, अगर हम यहां पर x को 0 1 के बीच में ले, देखो अगर हम x को 0 1 के बीच में लें तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, दैट मींस log की वैल्यू पॉजिटिव। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि log की वैल्यू क्या हो गई बोलो, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि x क्या है 0 1 के बीच में है। आगे देखें, अगर हम x को ग्रेटर देन 1 लेते हैं, मान लीजिए मैंने x को 1 से बढ़ा लिया, अगर हम x को बढ़ा लेते हैं 1 से तो ग्राफ आ गया x एक्सिस के नीचे। ग्राफ x एक्सिस के नीचे आने का मतलब log की वैल्यू क्या हो गई बोलो, निगेटिव हो गई। तो ये कुछ रिजल्ट जो यहाँ हमने ग्राफ को देखकर निकाले हैं, इनको दिमाग में रखना। एक बात और ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था x का मतलब होता है डोमेन, मतलब सरफेस लेवल पर अगर देखें तो x का मतलब क्या होता है, डोमेन, और y का मतलब क्या होता है, रेंज। देखो जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और यहां भी देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दोनों केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। y देखें, देखो ये है यहाँ पर y एक्सिस पर देखो ये ग्राफ ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है और नीचे ये माइनस इंफिनिटी तक भी जा रहा है, तो मतलब y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक है बोलो, प्लस इंफिनिटी। यहां पर भी देखो वही चीज है, ध्यान दें, ये ग्राफ देखो नीचे माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और ऊपर देखो प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें भी देखो जो y की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां है बोलो, प्लस इंफिनिटी। और सेम यहाँ पर भी जो y की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर क्या है बोलो, प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब दोनों ही फंक्शन में जो y है वो क्या है बोलो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यही इस फंक्शन की रेंज हो गई। रेंज का मतलब होता है y कहां से कहां जा रहा है ना, डोमेन का मतलब x कहां से कहां जा रहा है, और रेंज का मतलब क्या होता है y कहां से कहां जा रहा है। तो हमने देखा इन दोनों ही ग्राफ में जो हमारा y है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, दैट मींस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गई। इस बात को भी हमने ग्राफ को देखकर निकाल दिया। ठीक, तो ये सब बातें जरा सब बच्चे ध्यान से लिखें, अभी मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। लिखिए सब बच्चे ध्यान से जरा इसको।